हनुमान चालीसा, ये नाम सुनते ही मन में एक शक्ति और शांति का एहसास होता है ना। करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये हिम्मत का स्रोत है। जब भी कोई डर लगता है या मन बहुत बेचैन हो तो बस यही चौपाइयां जुबान पर आ जाती हैं। पर क्या इसकी कहानी भी उतनी ही शांत है जितनी ये हमें शांति देती है? शायद नहीं। चलिए आज इस रचना की एक ऐसी असाधारण कहानी में उतरते हैं जिसकी शुरुआत किसी मंदिर या आश्रम से नहीं बल्कि एक जेल की, एक कारागार की अंधेरी कोठरी से हुई थी। और यही तो इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात है। सोचिए, जो पाठ हमें, आपको, सबको निडर बनाता है, उसका जन्म खुद डर के साए में हुआ था। मौत का डर, लोहे की भारी भरकम जंजीरों का डर और एक शहंशाह के बेलगाम अहंकार का डर। आज हम प्रचलित लोक कथाओं और संत परंपराओं के आधार पर उसी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है 16वीं सदी के हिंदुस्तान की। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह अकबर का सूरज आसमान पर था। उनकी सल्तनत अपने चरम पर थी। मतलब ऐसा कहा जाता था कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इतनी ताकत थी। उस दौर में ना दो तरह की ताकतें टकरा रही थीं। एक तरफ शहंशाह अकबर, दुनिया की हर ताकत उनके कदमों में थी। एक विशाल सेना, सोने चांदी से भरा खजाना, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, सब कुछ। और दूसरी तरफ काशी के घाटों पर बैठे एक संत, गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी ताकत आध्यात्मिक थी। उन्होंने आसान अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखकर भगवान को बड़े बड़े मंदिरों से निकालकर हर आम इंसान की झोंपड़ी तक पहुंचा दिया था। अब हुआ ये कि तुलसीदास जी की ख्याति इतनी बढ़ी कि बात बात में लोग कहने लगे कि भाई इस संत के सिर पर तो साक्षात प्रभु श्री राम का हाथ है। और ये बातें हवा में उड़ते उड़ते फतेहपुर सीकरी के आलीशान किले तक जा पहुंची, सीधे बादशाह अकबर के कानों में। और देखिए, सत्ता को ना हमेशा संतों से या तो डर लगता है या फिर जलन होती है। बस फिर क्या था, हुक्म जारी हुआ, तुलसीदास को दरबार में पेश किया जाए। जरा वो सीन सोचकर देखिए। एक तरफ जगमगाते तख्त पर हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बैठा है और उसके सामने जमीन पर एक साधारण से भगवा कपड़े पहने संत खड़े हैं। अकबर ने अपनी ताकत के नशे में एक तंज कसा, सुना है तुम बड़े करिश्मे करते हो, मरे हुओं को जिंदा कर देते हो, चलो आज हमें भी अपने राम की कोई ताकत, कोई चमत्कार दिखाओ। अब ऐसी बात सुनकर कोई भी डर जाता, पर तुलसीदास जी वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने बड़ी ही शांति और विनम्रता से जवाब दिया, मैं तो श्री राम का एक मामूली सेवक हूँ, कोई जादूगर नहीं, और मेरे राम वो किसी बादशाह के मनोरंजन के लिए चमत्कार नहीं दिखाते। एक फकीर का इतना बेबाक जवाब ये शहंशाह के अहंकार पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। अपनी सल्तनत में इतनी बड़ी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और इसी टकराव का, इसी अहंकार का नतीजा था कारागार, वो जेल जहां से हनुमान चालीसा की अमर गाथा शुरू होनी थी। कहते हैं अकबर का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। उसने चिल्ला के हुक्म दिया, डाल दो इस गुस्ताख को काल कोठरी में, जंजीरों में जकड़ दो इसे, देखते हैं इसका राम इसे बचाने कब और कैसे आता है। ये एक तरह की चुनौती थी। शहंशाह को अब देखना था कि भक्ति में ज्यादा दम है या उसकी सल्तनत में। वो कालकोठरी वो कोई मामूली जेल नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। चारों तरफ बस घुप अंधेरा और निराशा। हाथों और पैरों में लोहे की भारी ठंडी जंजीरें और मन में अनिश्चितता कि अगला दिन देखने को मिलेगा भी या नहीं। कोई भी आम इंसान होता तो ऐसी हालत में टूट जाता, बिखर जाता। लेकिन तुलसीदास आम नहीं थे, वो एक भक्त थे, और भक्त कभी अकेला नहीं होता। उन्होंने उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में निराशा नहीं देखी, बल्कि प्रभु की इच्छा देखी। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे राम यही चाहते हैं कि मैं दुनिया के शोर से दूर इस एकांत में बैठकर बस उनका गुणगान करूं। और उन्होंने रोना धोना नहीं किया, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और बस उसी काल कोठरी में, उसी गुप्त अंधेरे में जन्म हुआ पहली चौपाई का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जंजीरों की खनक के बीच तुलसीदास जी ने एक एक छंद को अपनी आत्मा से गढ़ना शुरू किया। हर दिन एक नया छंद। ये सिर्फ कविता नहीं थी दोस्तों, ये एक साधना थी, 40 दिनों की तपस्या। हर एक छंद
डर को काटने वाला एक मंत्र बनता जा रहा था, एक ऐसा आध्यात्मिक कवच जो सिर्फ और सिर्फ आस्था की शक्ति से तैयार हो रहा था। और जैसे ये 40 छंदों की साधना पूरी हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। अब भक्ति की शक्ति अपना असली रूप दिखाने वाली थी। चालीसा, ये नाम आया है 40 से, यानी 40 छंद, जो उन 40 दिनों की अटूट तपस्या का प्रतीक हैं। वैसे भी भारतीय परंपरा में ये 40 दिन, जिसे मंडल भी कहते हैं, साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो हर एक छंद दर पर आस्था की एक और जीत का सबूत था। कथाओं में आता है कि 40वें दिन जैसे ही तुलसीदास जी ने ये आखिरी पंक्ति पूरी की, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, बस उसी पल एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय घटना घटी। हुआ ये कि अचानक फतेहपुर सीकरी का पूरा किला कांप उठा, धरती हिलने लगी, आसमान का रंग एकदम सुर्ख लाल हो गया। पहरेदारों को लगा शायद कोई भयंकर आंधी या तूफान आने वाला है, लेकिन ये कुछ और ही था। देखते ही देखते न जाने कहां से हजारों लाखों बंदरों की एक पूरी सेना ने किले पर धावा बोल दिया। और वो कोई आम बंदर नहीं थे। उनके हाव भाव, उनका गुस्सा, ऐसा लग रहा था मानो हनुमान जी की दिव्य वानर सेना खुद अपने भक्त की पुकार सुनकर आ गई हो। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर मुगल फौज उन बंदरों की सेना के सामने एकदम बेबस हो गई। पूरे किले में बस हाहाकार मच गया। सारे वजीर, सारे सेनापति सब भागी भागी अकबर के पास पहुंचे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब कहते हैं कि किसी समझदार मंत्री ने अकबर को चिताया। उसने कहा, जहांपना, ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये उस संत की भक्ति का असर है जिसे आपने कैद कर रखा है। अगर आज उन्हें आजाद नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा, हम सब तबाह हो जाएंगे। और उस एक पल में शहंशाह को ये बात समझ आ गई कि एक होती है सल्तनत की शक्ति और एक होती है आध्यात्मिक शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति के आगे सल्तनत की शक्ति कुछ भी नहीं है। ये उस टकराव का अंत था और एक नई समझ की शुरुआत। उस दिन अकबर ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बल्कि वो खुद चलकर उस कालकोठरी तक गया, अपने हाथों से दरवाजा खोला और संत तुलसीदास से माफी मांगी। और कहते हैं कि जैसे ही तुलसीदास जी को पूरे सम्मान के साथ रिहा किया गया, वो हजारों बंदर पलक झपकते ही वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे, मानो कोई तूफान था जो अब थम चुका था। तो इस एक कहानी ने हमेशा के लिए एक बात साबित कर दी कि कलम हमेशा तलवार से ज्यादा भारी पड़ती है। जब सत्ता और अहंकार अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं ना, तो एक भक्त की कलम एक सल्तनत की तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती है। तुलसीदास जी ने जेल में बैठे बैठे पूरी दुनिया को डर से जीतने का एक अमर मंत्र दे दिया था। और देखिए, उस कालकोठरी से निकली वो आवाज आज भी उतनी ही जीवंत है। आज भी स्टूडेंट्स इम्तिहान के डर को दूर करने के लिए इसे पढ़ते हैं। कोई बुरे सपनों से बचने के लिए इसका पाठ करता है, तो कोई बस मन की शांति के लिए। ये छोटी सी पुस्तका आज दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले धार्मिक ग्रंथों में से एक है। और ये हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि आस्था किसी भी डर से, किसी भी मुश्किल से हमेशा बड़ी होती है। तो अगली बार जब भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं है। ये उस विजय गाथा को, उस जीत की कहानी को दोहराना है जो एक अंधेरी कालकोठरी में लिखी गई थी। और ये सवाल हमेशा हमारे मन में बना रहता है कि क्या ये 40 छंद सिर्फ शब्द हैं, या इनमें आज भी वही दैवीय, वही चमत्कारी शक्ति मौजूद है।